नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं मी टाइम के बारे में। वैसे तो मी टाइम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन फीमेल्स के लिए, विमेन के लिए मी टाइम की ख़ास इम्पोर्टेंस है। क्योंकि इस 24/7 वाली रूटीन में, जहाँ पे हम सबका ध्यान रखते हैं, सबकी ज़रूरतें पूरी करते हैं, सबकी केयर करने में खुद को इतना बिज़ी कर लेते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमें खुद को भी तो कुछ वक्त देने की ज़रूरत है। मी टाइम को सेल्फिश कहा जाता है, तो बहुत सारी विमेन ये सोचती हैं कि नहीं नहीं नहीं, खुद के साथ वक्त बिताना तो कोई बुरी चीज़ है। उसी मिथ को तोड़ने के लिए ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि आपको समझा सकूँ कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए अपने आप को ये मी टाइम देना। अब सबसे पहले मी टाइम के जब भी बात होती है तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ, तो मैं उतनी देर कुछ रील्स देख लूँगी, सोशल मीडिया पे वक्त बिता लूँगी, कोई सीरीज़ देख लूँगी, कोई मूवी देख लूँगी, यूट्यूब वीडियोस देख लूँगी। वो कोई मी टाइम नहीं है। मी टाइम का मतलब बिंज कंजम्पशन ऑफ कंटेंट बिल्कुल नहीं है। ये रील्स, ये सोशल मीडिया तो आपके मानसिक संतुलन को और ज़्यादा बिगाड़ देता है। बस आप उसको रियलाइज़ नहीं करते हो, आपको लगता है अरे बड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड हो रहा है। बैक ऑफ द माइंड आप कंपेरिजन्स करते हो, आप इन्फीरियर फील करते हो, बहुत सारी नेगेटिव फीलिंग्स आपकी ट्रिगर होती हैं अगर आप कंटेंट को बिल्कुल एंडलेसली वॉच करते हो। सो सर्टनली टेक्नोलॉजी के साथ में, दोस्तों के साथ में, फैमिली मेम्बर्स के साथ बिताया हुआ वक्त मी टाइम नहीं है। इट कैन बी क्वालिटी टाइम, बट मी टाइम वो वक्त है जो आपको बिताना है फ्री फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्शंस। अब वो डिस्ट्रैक्शंस आपकी जिम्मेदारियां भी हो सकती हैं, जो घर में दिन भर छोटे छोटे काम आपके हिस्से आए होते हैं। जब आपको ऐसा वक्त आप अपने साथ बिता पाओ, जब बच्चे घर पे नहीं हैं, हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, घर के बड़े ज़्यादा आपको डिस्टर्ब नहीं करें, जब आप खुद के साथ खुद के लिए कुछ वक्त बिता सको, उसको हम मी टाइम कहते हैं। इसकी ज़रूरत इसलिए है ताकि आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर सको, अपनी ज़िंदगी के बारे में, खुद के बारे में सोच सको। तो इसलिए टेक्नोलॉजी से अपने आप को दूर रखना बहुत ज़रूरी है मी टाइम में। इस वक्त में हम वो सारी चीज़ें सोचेंगे जो हमारी ज़िंदगी में गलत हो गई। कुछ गलतियां तो हमने भी की होती हैं, लेकिन कुछ गलतियां बाकी लोग भी तो हमारी ज़िंदगी में कर जाते हैं। उनको कैसे डील करना है, अपनी गलतियों को कैसे एक्सेप्ट करना है, कैसे रेक्टिफाई करना है, आगे हम रिपीट ना करें वही गलतियां, उस बारे में सोचना है। और जिन लोगों ने कॉन्टीन्यूसली हमारे साथ गलत किया है, जो आज भी कर रहे हैं, कुछ ऐसे टॉक्सिक लोग हैं, उनसे दूरी कैसे बनानी है, ये सारी चीज़ें मी टाइम में ही आपको समझ में आएंगी। ये सारी बातें आपको तभी पता चलेंगी जब आप अपने साथ वक्त बिताओगे। नहीं तो यहाँ वहाँ सिर्फ प्रॉब्लम्स बताते रहोगे, सोल्यूशन कभी नहीं मिलेगा। आप बस ऐसे समझ लीजिए कि ये जो वक्त है, ये आपका चार्जिंग टाइम है। दिन भर जैसे फ़ोन पे इतनी सारी एप्लीकेशंस, फेसबुक भी चल रहा है, इंस्टाग्राम भी चल रहा है, यूट्यूब पे भी कुछ देख रहे हैं, बिग बास्केट से सामान ऑर्डर कर रहे हैं, अमेज़ॉन पे कुछ चीज़ें चेकआउट कर रहे हैं, मिंत्रा पे कुछ चीज़ें कार्ट में ऑलरेडी डाली हुई हैं, इतनी सारी एप्लीकेशन चल रही हैं। किसी पे आप पॉडकास्ट सुन रहे हो, किसी पे आपकी अच्छी अच्छी गानों की प्लेलिस्ट है, बहुत कुछ खुला होता है। तो फ़ोन कितनी जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, उसको भी तो चार्जिंग पे लगाना होता है। ये मी टाइम वो चार्जिंग टाइम है आपके लिए। आप इतना सब कुछ करते हो, इतनी सारी एप्लीकेशंस आपकी एक्टिवेटेड होती है दिन भर, चार्जिंग कब होती है? नींद भी ठीक से नहीं आती आपको। अपने आप को चार्ज करने के लिए आपको मी टाइम बहुत ज़रूरी है। उतनी देर जब आप फ़ोन को चार्जिंग पे लगाते हो, उतनी देर कुछ ज़्यादा काम नहीं करते, अनलेस कोई अर्जेंट मैसेज है या कुछ है, उतनी देर हम उसको छोड़ देते हैं। तो ये वक्त आपको भी खुद को छोड़ देना है, सिर्फ अपने साथ, और सोचना है कि इस ज़िंदगी को आप बेहतर कैसे बना सकते हो। हाउ कैन यू मेक दिस लाइफ बेटर। ये चीज़ें आपके हिस्से आई हैं, ये रिश्ते हैं, ऐसी सिचुएशन है, ये पैटर्न्स हैं, ये जीन्स आपको मिले हैं, आप इसमें से बेस्ट क्या निकालना है, ये सिर्फ तभी समझ में आएगा जब आप अपने साथ कुछ वक्त बिताओगे। मी टाइम आपको इसलिए चाहिए ताकि आपकी इमेजिनेशन को पंख मिल सके। आपको पता है, जो टेक्नोलॉजी है जिसको हम इतना ओवररेट करते हैं, बड़ी कमाल की चीज़ हो गई है, चैट जीपीटी आ गया है, एआई एंड दिस एंड दैट। इस टेक्नोलॉजी ने हमारी इमेजिनेशन को ख़त्म कर दिया है। हमारी यंगर जनरेशन की बच्चे सब चीज़ों के लिए डिपेंडेंस टेक्नोलॉजी पे हो गई। तो जो हमारी इमेजिनेशन थी, जो हमारे ख्याल थे, जो हमारे आइडियाज़ थे, वो कहीं मरते जा रहे हैं। हम कुछ सोचते ही नहीं। जब हम क्रिएटिव होते हैं तो हम अपने आप सॉल्यूशंस तक पहुंचते हैं। आपको अपनी इमेजिनेशन और अपनी क्रिएटिविटी को पंख देने के लिए अपने खुद के साथ समय बिताना शुरू करना होगा। ये बहुत ज़रूरी है। तो
अब आप अपने मी टाइम को कैसे यूटिलाइज करेंगे ये तो आपको देखना है, बट हाँ मैं फिर से कह रही हूँ कि सोशल मीडिया पे बैठ के, ना ही किसी फ्रेंड को बुला के गप्पे मार के यहाँ वहाँ की बातें करके, वो मी टाइम नहीं है। अपने मी टाइम में आप वो कर सकती हैं जो आपको बहुत पसंद है, जो आपकी बचपन की हॉबी थी। किसी की पेंटिंग हो सकती है, वापस रंगों के साथ खेल के तो देखो कितना मज़ा आता है। अगर आप बचपन में पेंटिंग नहीं भी करते थे, एक बार करके देखो। जो दिमाग में चल रहा है, जो इस वक्त जहन में ख्याल आ रहे हैं, वो सारे उतार के देखो। हर कोई कलर्स के साथ में, पेंट के साथ में, आर्ट के साथ में अपने ख्यालों को नहीं उतार सकता। कुछ लोग शब्दों में उतारते हैं, कविताएं लिखते हैं। नहीं कविता लिख सकते तो अपनी ज़िंदगी की कहानी डायरी में लिखना शुरू करो। वो जर्नलिंग वाला टाइम, आधा पौना घंटा, अपने थॉट्स को पेपर पे उतारने वाला वक्त, वो आपका मी टाइम हो सकता है। और अगर कुछ भी नहीं है तो आप रीडिंग कर सकते हो। जी हाँ, अब आप कहोगे आपने मना किया, फ़ोन नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं। किताबें अलग चीज़ हैं। किताबों में आपको चेहरे नहीं दिखते। किताबें आपको किसी एक के साथ अपनी ज़िंदगी को कंपेयर करने पे मजबूर नहीं करती। किताबें आपको ये महसूस नहीं कराती कि आप कुछ कम हो। किताबें पढ़ते हुए अगेन हमारी इमेजिनेशन रन्स वाइल्ड। उस वक्त हम अपने कैरेक्टर्स खुद बनाते, कैरेक्टर्स की चेहरे खुद बनाते हैं। जब आप नॉवेल्स पढ़ते हो, कहानियाँ पढ़ते हो ना, तो आपकी इमेजिनेशन एक्टिव होती है। उस वक्त तो आप वो सब सोच रहे होते हो जो किताबों में लिखा हुआ है। तो रीडिंग एक बहुत खूबसूरत चीज़ है जो आप मी टाइम में कर सकते हो। मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है कुछ ऐसी किताबों पे जो आप पढ़ सकते हो जब आपको लगता है आपकी ज़िंदगी बहुत मुश्किलों से गुजर रही है, या आपने एक बहुत टफ़ टाइम देखा है, आपको कुछ हीलिंग चाहिए, कुछ रास्ता चाहिए। वो वीडियो का लिंक मैं यहाँ दे दूँगी। बड़ी अच्छी 5 किताबें मैंने शेयर की हैं। अगर आप उनमें से कुछ पढ़ना चाहते हैं डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। नहीं तो कोई भी किताब, कहानियों के साथ हम ह्यूमन बींग्स बहुत अच्छा एसोसिएट करते हैं, तो आप रीडिंग कर सकते हो। आप कुछ ऐसी चीज़ें बना सकते हो जो घर में कुछ वेस्ट पड़ी है, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट जैसे होता है, इस तरह की कुछ चीज़ें कर सकते हो। अपनी हॉबीज़ तो आपको देखनी पड़ेंगी कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, आपकी क्या पसंद थी पहले जिसको छोड़े हुए आपको सालों हो गए। ऐसी चीज़ें जो कभी आपका दिल खुश कर देती थी। कुछ लोग इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, पियानो बजाते हैं, गिटार बजाते हैं, वापस उठाकर देखिए। और अगर कुछ नहीं तो अपने साथ वक्त बिताने का बेस्ट तरीका है अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना। कोई इसे मेडिटेशन भी कह सकता है, ध्यान लगाना बोल सकते हैं, लेकिन सिर्फ अपनी ब्रेथ पे फोकस करके अगर आप ओम चैंटिंग कर सकते हो तो आप वो कर सकते हो। नहीं तो सिंपली बैठ जाइए और ध्यान दीजिए अपनी ब्रेथ पे। इतना रिलैक्स्ड आपको फील होगा। विद एवरी इनहेल आप पॉजिटिविटी को इनहेल करोगे, एंड विद एवरी एक्सहेल आपको रियलाइज़ होगा कि बहुत सारी नेगेटिविटी शरीर को छोड़कर जा रही है। ब्रीदिंग में कुछ चीज़ें जो मैं पर्सनली आपको मी टाइम के लिए कहूँगी, सबसे पहले तो रीडिंग है। आप किताबें पढ़िए, खूबसूरत किताबें, चाहे सेल्फ हेल्प बुक्स हो, चाहे नॉवेल्स हो, ज़रूर पढ़िए। नहीं तो आप मेडिटेशन ज़रूर कर सकते हैं। मेडिटेशन या सिर्फ अपनी ब्रेथ पे फोकस करना, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हार्मलेस है, जब आप अपने साथ वक्त बिता सकते हैं। और तीसरी जो मैं कहूँगी वो है जर्नलिंग। ये 3 चीज़ें जर्नलाइज्ड है, ये कोई भी कर सकता है, क्योंकि हॉबीज़ सबकी अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन ये एक्टिविटीज़ जो है ये कोई भी पिक कर सकता है, बहुत आसानी से कर सकता है। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये सब एक्टिविटीज़ जब भी आप करोगे, चाहे वो अपने थॉट्स को किताबों में उतारना हो, चाहे वो पेंटिंग बनाना हो, चाहे किताब पढ़ना हो, जब भी आप कुछ समझने की कोशिश करते हो तो आपको बहुत सारे पैटर्न्स समझ में आते हैं। इवन मेडिटेशन से आपको बहुत सारे ना जवाब मिलते जाएंगे, काफ़ी सारी गांठें ज़िंदगी में से खुलती जाएंगी। जब आप अपने साथ वक्त बिताते हो तो आपको बहुत सारे पैटर्न्स अनफोल्ड होते हुए दिखते हैं। आपको जवाब मिलने लगते हैं कि ये चीज़ मेरे साथ क्यों हुई, ऐसा सिर्फ मेरे पास ही क्यों आया, ये मेरे हिस्से में ही क्यों था, ये दुख, ये दर्द, ये सफरिंग मैंने ही क्यों झेली। आपको सब जवाब मिलने लगते हैं। पर पहले तो अपने आप से पूछिए कि आपको सॉल्यूशंस तक पहुंचना भी है, या फिर बस हमेशा कंप्लेन करते रहना है, रोते रहना है, बार बार प्रॉब्लम्स की ही बात करनी है। वो फिर आपको डिसाइड करना होगा। अगर आप जेन्युइनली एक सॉल्यूशन चाहते हो तो मी टाइम आपकी ज़िंदगी को एक बहुत पॉजिटिव चेंज की तरफ ले जाएगा। जब आप खुद के साथ वक्त बिताओगे तो आप महसूस करोगे कि आप ज़्यादा पॉजिटिव इंसान हो, एक खुशी आपके अंदर भरने लगेगी और आप क्रेव करोगे उस वक्त को जो आप अपने साथ बिताते हो। जितना भी वक्त, चाहे कितने करीबी लोग हों, कितने ही फैमिली में हम वक्त बिताते रहें, केओस हो जाता है रिश्तों में। कुछ ना कुछ इस तरह का
इक्वेशन होती है कि कई बार ना चाहते हुए भी नेगेटिविटी है, नाराज़गी है, थोड़ी कड़वाहट आ जाती है। अपने साथ जब रिश्ता सुधारेंगे तभी तो चीज़ें बढ़िया होंगी। अब अगर हम मी टाइम नहीं आज बिता रहे हैं, हम सिर्फ फैमिली पे डिपेंडेंट है हर चीज़ के लिए, खुशी के लिए, केयर के लिए, सब चीज़ों के लिए, तो कल को जब लोग अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, स्पेशली बच्चे, तो फिर हम उनकी लाइफ में ट्रबल मेकर्स बन जाएंगे। देखो जो पेरेंट्स हैं आपने अपनी मदर्स को देखा ही नहीं मी टाइम बिताते हुए। सहेलियों के साथ गप्पे वप्पे मारना वो एक अलग चीज़ है, खुद के साथ जब वो बैठी थी, चाहे छत पर जाकर बैठी थी, चाहे कोई म्यूज़िक सुन रही थी, आपने ऐसा देखा नहीं। आज वो किस तरह हो गए, जब बच्चे घर छोड़ जाते, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब उनकी अपनी ज़िंदगी होती है, तो मदर्स बड़ी अंदर से अजीब सा महसूस करने लगती हैं, क्योंकि अपने साथ कभी वक्त बिताया ही नहीं। फिर बच्चों की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं जो आप आज झेल रहे हो, इसी वजह से तो है कि पिछली जनरेशन अंडरस्टैंड नहीं कर रही है आज को। इसलिए मी टाइम ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों की नेक्स्ट जनरेशन जो है उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ट्रबल ना करें। इसलिए खुद के साथ वक्त बिताना बहुत ज़रूरी है कि सब लोग हमेशा हमारी ज़िंदगी में नहीं होंगे। जिन रिश्तों में हम खुशियाँ ढूंढ रहे हैं, जिन रिश्तों में हम प्यार ढूंढ रहे हैं, हमेशा नहीं रहते, लोग चले जाते हैं। हम में से कोई भी लिखा के साइन करके नहीं आया कि ये दो लोग साथ रहने वाले हैं। इस प्रोसेस में जिन लोगों ने अपने साथ वक्त बिताया है, जिन्होंने अपने खुद के साथ रिश्ता मजबूत किया है, वो ही हर स्टेज पे, हर फेज़ पे, हर एज में खुश रहेंगे, संपन्न रहेंगे, अंदर से कंटेंट फील करेंगे। तो अगर आप भी खुश रहना चाहते हो, कंटेंट रहना चाहते हो, तो अपने साथ रिश्ता मजबूत करना आज से ही शुरू कर दो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आप लाइक ज़रूर करेंगे, और आपके कमेंट्स का तो मैं बहुत बेकरार होकर इंतज़ार करती हूँ, और जल्दी ही मिलूँगी आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुद के साथ रिश्ता मजबूत करते रहिए। नमस्कार।